हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो आपके दुश्मन हैं वो आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं, आखिर क्या चाहते हैं वो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जनरल रीडिंग करती हूँ, किसी की भी यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं है। जो एनर्जी आप लोग मुझ तक भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मुझ पर बिलीव करते हैं, तो वो सब एनर्जी मुझ तक आती है और उसी एनर्जी को पिक करके मैं आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग रीडिंग लाती हूँ। तो आपसे जितना पार्ट रेजोनेट हो आपको सिर्फ उतना ही अपने लिए समझना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपना है। और रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप तभी के लिए समझिएगा। जेंडर वाइज है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो आप ये वीडियो अपने लिए देख सकते हैं। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपके टच में ही हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है और कहीं ना कहीं आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो। आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा समझते हो, बट ऐसे कार्ड्स आए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके जो विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैं यहाँ पर और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे आपको ट्रिक किया जा सकता है। यानी कि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है ये चीज़ कि वो क्या करेंगे, जिस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा पूरी तरीके से। यानी कि अभी आप उन्हें पहचानते भी नहीं हो। अभी हो सकता है कि वो फैमिली के पर्सन हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका पार्टनर या लव पार्टनर या हस्बैंड वाइफ में से कोई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने मतलब दूसरों से ज़्यादा बनते हैं और हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, तो हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि पहले तो मैं ये सोचती थी जब ऐसे कार्ड्स आते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर मैं अपने आसपास इतने केसेस देखती हूँ, न्यूज़ में सुनती हूँ, तब मैं समझ पाती हूँ कि कुछ भी हो सकता है और कार्ड्स जो कहते हैं वो सच कहते हैं। यानी कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, उससे आप जान सकते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं या नहीं। पहली चीज़ ये कि जब भी आप तकलीफ़ में होंगे, ये जो पर्सन है हमेशा आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ये कहीं न कहीं आप पे ना किसी चीज़ का बर्डन डालते हैं, एंग्ज़ायटी। जिस हिसाब से 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके खिलाफ़, यानी कि बहुत पैंतरे फेंकते हैं कि आप हर समय डिप्रेशन में रहो, टेंशन में रहो, घुटते रहो, किसी से बहुत ज़्यादा बातें ना करो। और जबकि ये मुँह के बहुत ही मीठे इंसान हैं, मतलब बहुत अच्छी बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं। और अगर आपको जैसे कि हो सकता है आप में से कोई पर्सन होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो जो इंसान बहुत ईश्वर के करीब होता है तो वो बहुत जल्दी, मतलब मैं ये कह रही हूँ सबके लिए नहीं है, बट हाँ, बहुत लोग बहुत पूजा करते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी अपने दुश्मनों को पहचान लेते हैं। मतलब वाइब जो होती है ना, उन्हें समझ आ जाती है, चेहरा, आवाज़, हरकतें, और एहसास हो जाता है उनको कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। चाहे उनके खुद के पार्टनर ही उनके दुश्मन क्यों ना हो, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी नहीं कट पाएगी। ईश्वर पहले ही उनको 6 सेंस एक्स्ट्रा ही देकर भेजते हैं कि वो समझ सकें। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपने पहले ही उन्हें पहचान लिया है तो आपको थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इसका एक ही मकसद है कि आप दुखी रहो, आप टेंशन में रहो। अब ये बात मैंने इसके आगे कार्ड नहीं निकाले हैं कि इतनी नेगेटिविटी उनके मन में आपके लिए क्यों भरी है। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग करी हूँ तो किसी की भी पर्टिकुलर रीज़न लेकर तो मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। काफ़ी लोग ये वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब अपने रीज़न्स तो अगर आप जानते हैं तो आप समझदार हैं, बट ये पर्सन जो जिसके कार्ड मैंने निकाले हैं आपके दुश्मन के, ये पर्सन का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह आपको दुख पहुँचे,
आपको तकलीफ़ हो, और अगर आपको पता नहीं क्यों ये अपने रास्ते का कांटा समझते हैं और ये दूसरों से बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। कई बार तो लोग, अगर आपको ये मालूम पड़ गया है कि इंसान नेगेटिव है या आपके साथ इस तरीके का बर्ताव है, तो लोग इस बात पे भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो बाहरी समाज से जो उनकी पहचान है, जिस हिसाब का उनका बर्ताव है, जिस हिसाब का उनका रवैया है, तो लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं। आपके कोई क्लोज़ वन ही है, ये दोस्त हैं, फैमिली में रिलेटिव हैं, या फिर मैंने बताया आपको पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ख़ास बहुत अच्छे जैसे हम दोस्त बना लेते हैं, या पास पड़ोसी जो कि हमारे बहन भाइयों जैसे हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा ख़ास पर्सन है जिस पे आपने कभी बहुत भरोसा किया था, क्योंकि जब आप किसी पे बहुत भरोसा करते हो, बहुत उसको हक देते हो, आप उस इंसान को वैल्यू दे देते हो, उनको अधिकार मिल जाता है आपको दुखी करने का। वरना आप बताइए, सड़क चलता कोई इंसान अगर कुछ आपको उल्टा बोल दे या आपसे लड़ाई हो जाएगी, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा? नहीं होगा। लेकिन वही हमें, अगर हमारे अपने से कुछ भी, थोड़ी सी भी बात अगर हॉट टॉक हो जाती है या थोड़ी सी भी टेंशन हो जाती है आपस में, तो हम सो भी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र है। तो इसी हिसाब से ये जो पर्सन है ना, ये दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को इतना अधिकार दे रखा है, इतना रूम है इसके पास कि वो आपको टेंशन दे सकता है। मैं अपने ऊपर रख कर बात करती हूँ कि मुझे सड़क चलता कोई इंसान टेंशन नहीं दे सकता, तो यही चीज़ मैं दूसरों पे लागू करती हूँ। सड़क चलता कोई इंसान आपको टेंशन क्यों देगा? अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो एक दिन के लिए मूड ऑफ हो सकता है, पर टेंशन, डिप्रेशन एक दिन की बात नहीं है। डिप्रेशन तो काफ़ी दिन हो जाते हैं किसी चीज़ को सोचते सोचते, और उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपकी बॉडी जो है वो अपोजिट रिएक्ट करने लगती है, तो एंजाइटी होती है वो। आपको समझ नहीं आता कि सिचुएशन पे क्या रिएक्ट करना है, इतना ज़्यादा ये सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली आपको पोक कर रहा है, आप कैसे दिखते हो इसके बारे में, अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप मोटे हैं तो आपको ऐसा बोला जाता है, अरे तुम मोटे हो, अगर आप पतले हो तो अरे तुम पतले हो, तुम हड्डी हो, या कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अरे ये तो लायक नहीं है, अरे इनका तो ये बेकार है। तो इस हिसाब से जो इंसान है ना, अगर आपको आपकी कमी को उभारते हैं और आपको दुखी करते हैं, तो ऐसे इंसानों से बहुत ज़रूरी है दूरी बनाएं, क्योंकि हमें अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो हमारी अच्छाइयाँ बताएं। क्योंकि देखो, कमी तो हर कोई जानता है अपनी। अगर कोई अंधा इंसान है तो क्या उसे नहीं पता कि वो अंधा है? आप उसे बताएंगे कि आप अंधे हैं, आपको दिखता नहीं, आप कैसे चलेंगे? जो इंसान अंधा है उसे खुद ही पता है कि वह अंधा है, वह कैसे चलेगा, कैसे जिएगा। ये सब उनके पास पहले से टेंशन है। आप उनकी कमियों को और ज़्यादा पिंच करके, दुखी करके अपने बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे हो। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके साथ जो भी बिहेव करें, इससे इनके कर्म खराब हो रहे हैं, इनके जो अच्छे कर्म है सब खत्म हो रहे हैं, बुरे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। बट ये बात ये अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जी, ऐसे कोई कार्ड पिक नहीं किया मैंने जिसमें इनको 1% भी गिल्ट हो इस चीज़ का कि इनका क्या रवैया रहता है। मतलब बहुत ही इनसेंसिटिव पर्सन है ये, बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है, अगर चोट लगेगी तो वहीं पकड़ लेंगे, इस टाइप के इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव पर्सन है, इंसानियत नहीं है। और इनके सामने तो मतलब इन्हें अगर कोई इंसान पसंद है तो उसके लिए तो जान भी दे देंगे, बट अगर इन्हें कोई इंसान नहीं पसंद है तो उसे तो ये अपने हाथों से काट देंगे। इस नेचर के पर्सन है ये, बहुत ही खतरनाक और ईविल सा कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। मतलब कि किसी को अगर आप प्यार करते हो तो उसके लिए इतने ज़्यादा आप ओवर हो, और अगर किसी से चिढ़ है तो इतने ज़्यादा ओवर। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम बहुत बुरा होता है। तो ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है, बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी है जो आपके दुश्मन है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर को मानते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अभी तक आभास हो जाना चाहिए कि कौन है ये पर्सन। अगर आप ईश्वर को मानते हैं बट उस हिसाब से उतने ज़्यादा भी स्पिरिचुअल नहीं है, नए नए आए हैं इस जर्नी में, पूजा पाठ की जर्नी में नए नए आए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा देर लगे। बट देखिए, ये एहसास तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये एहसास मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है, जब तक मेरी
और आपकी पर्सनल मुलाकात होकर पर्सनल रीडिंग ना हो। जनरल रीडिंग में मैं आपको एग्जैक्ट नेम और पर्सन के बारे में नहीं बता सकती। मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी नेगेटिव में, तो आपको बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइंडफुल होकर। क्योंकि ये इंसान ना आपको डिप्रेशन देने के क्या करते हैं कि आपको उल्टे रास्ते बताते हैं कि अगर दिख रहा है उनको कि यहाँ गड्ढा है तो आपको बोलेंगे हिम्मत है तो इस गड्ढे में जाकर दिखाओ। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये दिख रहा है कि वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे और एंड में आपकी सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखिए इससे इनको कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, या तो इनको संतुष्टि मिल रही है आपको दुखी करके, या कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हो सकता है अगर ये इन केस आपके पार्टनर हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस अगर ये आपके पार्टनर हैं, इतने नेगेटिव ये जो दुश्मन है वो आपके पार्टनर ही हैं, चाहे वो लव रिलेशन में हो चाहे हस्बैंड वाइफ में, तो ये इनका 100% एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर है फिर तो, इसलिए वो आपके साथ इतने नेगेटिव हैं। अब मैं नॉर्मली ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को अपने पार्टनर पे या लव रिलेशन पे शक करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया, अगर आप वीडियो स्किप करते हुए आए हैं तो पूरी वीडियो सुनिएगा कि आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा उनकी बातों से। क्योंकि जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, वो कभी आपको डिप्रेशन में नहीं छोड़ सकते, और वो आपके पास खुशनुमा माहौल बनाएंगे, ना कि सिर्फ आपकी कमियां उभारेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप में कमी है, मान लीजिए आपका रंग सांवला है और लोग आपसे कहते हैं अरे तुम तो काले हो, काली हो, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर हटाइए। क्योंकि कृष्ण भी सांवले थे, कोई ना कोई कमी सब में होती है, बट बात यह है कि ये तो देखने का नज़रिया होता है। रात भी काली है, रात तो बहुत अच्छी होती है, सुबह तो बहुत सफ़ेद है, बहुत सफ़ेद है, बट क्या पूरी तरीके से आंखें खोल सकते हो आप सूरज के सामने? तो इस हिसाब से अगर एक एक पॉइंट पे आएंगे तो हर इंसान में कमी है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान। अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हम ईश्वर हो जाएंगे ना, हम ईश्वर नहीं है, हम इंसान हैं, तो हमें परफेक्ट होने की होड़ में जाना भी नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है अरे तुम में ये कमी है वो कमी है, तो ठीक है, हाँ भाई हम में ये कमी है, आपको कोई परफेक्ट इंसान चाहिए तो आप उसके पास जाइए, मेरा दिमाग मत खाइए। अपना इस हिसाब का एटीट्यूड रखिए। इस इंसान के सामने आप घुटनों पे गिर रहे हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए, वरना ये आपको बहुत दुख पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी कमांड ना अपने हाथ में रख रखी है, इनसे खुद को दूर करो और थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, सबको भगवान ने बराबर दिमाग दिया है, बस हिम्मत चाहिए उसे यूटिलाइज़ करने की। तो अपने दोस्त बदलिए, अगर इतने बेकार दोस्त हैं तो अपना फ्रेंड सर्कल बदल दीजिए, थोड़े दिन लगेंगे, थोड़ा मैं कहती हूँ मैक्सिमम 1 साल लगेगा कि आप अकेले हो जाओगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। बाकी मेरा गाइडेंस तो यहीं तक है, बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं आप लोग। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई टिप्स पता है और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इतना दुखी है या उसे कोई परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने सारे लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, अपनी एनर्जी मुझ तक भेजते हो, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, अब मैं आज की वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना प्यार अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।